गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद है कि आपको हमारे पिछले सारे वीडियोस पसंद आए और अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे वीडियो को लाइक करना और बेल बटन को प्रेस करना भूलेंगे नहीं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि पार्टनरशिप फर्म अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हमने यह भी बताया था आपको कि लास्ट में जो प्रॉफिट बचता है सभी तरह के एप्रोप्रिएशन के बाद उसे पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेते हैं। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कई तरह से होते हैं, 1:1 है, 2:1 है या 2:1, 1:1 अगर 3 पार्टनर, इस तरह से अलग अलग हो सकते हैं। तो इसी में से एक तरीका होता है प्रॉफिट शेयरिंग का कैपिटल रेशियो, कि भाई प्रॉफिट जो है पार्टनर्स के बीच में उनके पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। तो अगर पूंजी पूरे साल पार्टनर का एक समान रहा, वही का वही रहा, तब तो कैपिटल रेशियो निकालने के लिए ज्यादा कोई झमेला वाला बात है नहीं। अगर मान लीजिए किसी का 50,000 है, किसी का 25,000 है, तो वो 2:1 में कर लेगा, कैपिटल रेशियो उसका हो जाएगा। लेकिन अगर पार्टनर ओपनिंग कैपिटल के बाद साल के दरमियान फिर और कैपिटल लगा देता है तो क्या होता है, उसका कैपिटल बढ़ जाता है। या फिर निकाल लेता है तो क्या होता है, उसका कैपिटल घट जाता है। तो अगर ऐसा हो रहा है कि कैपिटल जो ओपनिंग है उसमें फिर एडिशनल कैपिटल लगाए जा रहे हैं या फिर कैपिटल विड्रॉ किए जा रहे हैं किसी मंथ में, उस स्थिति में हमें उसका कैपिटल रेशियो कैलकुलेट करना होता है कि आखिर कैपिटल रेशियो इसका क्या होगा। तो इसके लिए पहले हम एक सवाल, दो हमने एग्जाम्पल लिए हैं और एग्जाम्पल को हमने कॉलमनर बनाया है जिससे कि हमें लगा कि आपको ज्यादा समझ में आए। ये डिस्क्रिप्टिव था, इसे हमने कॉलम में सजा दिया है। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम। पहला एग्जाम्पल में दो पार्टनर है, गोलू और मोलू। गोलू का देखते हैं क्या है। गोलू का 1 अप्रैल 2019 को अपनी कैपिटल था 20,000 रुपया और उसके बाद उसने 1/8/2019 को अगस्त में 1 अगस्त को वो 5,000 रुपए एडिशनल कैपिटल और कैपिटल लगाता है। तो क्या होगा, उसका कैपिटल शुरू में 20,000 था, बाद में उसका कैपिटल 25,000 रुपया हो गया। मोलू का शुरू में कैपिटल था 10,000 रुपए और फिर वो क्या करता है, वो लगाता नहीं है, वो निकाल लेता है। तो क्या हुआ इसका कि शुरू में कैपिटल इसके 10,000 रुपए थे और बाद में उसके निकालने पर दिसंबर में उसका कैपिटल घटकर 8,000 रुपया हो गया। तो इसको हम इसका कैपिटल रेशियो कैसे निकालेंगे, तो इसे हम इधर समझते हैं। इसका सॉल्यूशन हमने इस तरह बना रखा है, इसे आपको समझना है। तो हम इसको इस तरह से देखते हैं कि देख, शुरू में गोलू का कैपिटल 20,000 रुपए और ये 20,000 रुपए का कैपिटल कितने मंथ तक रहा उस साल के दरमियान, क्योंकि बाद में वो 5,000 रुपए फिर कैपिटल लगा रहा है। तो वो कैपिटल लगा रहा है कब, एडिशनल अगस्त में, 1 अगस्त को। तो 1 अगस्त के पहले अप्रैल से, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने। अब ये 4 महीने यहां पे लिख दिया हमने, 4 मंथ, कैपिटल रहा 20,000 और फिर अगस्त से, 1 अगस्त से वो कैपिटल लगा रहा है 5,000 एडिशनल। तो ये एडिशनल कैपिटल 5,000 लगाने पे उसका कैपिटल हो गया 25,000 1 अगस्त से कब तक, 31 मार्च तक, क्योंकि उसके बाद उसने ना तो निकाला है ना उसमें फिर डाला है। तो 1 अगस्त से मार्च तक उसके हो गए 8 मंथ, 25,000 का कैपिटल 8 मंथ तक और 20,000 का कैपिटल अप्रैल टू जुलाई 4 मंथ तक। अब इसका क्या किया हमने, इसका प्रोडक्ट निकाला, 20,000 मल्टीप्लाई 4 80,000, 25,000 मल्टीप्लाई 8 2 लाख। ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को हमने टोटल कर लिया। अब मोलू का देखते हैं। तो मोलू का 1 अप्रैल 2019 को 10,000 रुपए कैपिटल था और फिर वो दिसंबर में वो कैपिटल लगा नहीं रहा है, वो निकाल ले रहा है। तो 1 अप्रैल से 1 दिसंबर को ही निकाल रहा है, इसलिए हम नवंबर तक लेंगे। तो अप्रैल टू नवंबर 8 मंथ उसके कैपिटल रहे 10,000 मल्टीप्लाई 8 80,000 और फिर दिसंबर से मार्च तक 4 महीने उसका कैपिटल, इसलिए कि वो 2,000 रुपए विड्रॉ कर लेता है कैपिटल का, तो उसका रह गया 8,000 4 महीने के लिए। तो 8,000 मल्टीप्लाई 4 32,000, 10,000 मल्टीप्लाई 8 80,000।
अब ये इसका प्रोडक्ट का टोटल 1,12,000, 1,12,000 रुपया। अब इसका हम रेशियो फाइंड आउट करते हैं। 2,80,000 इज टू 1,12,000, इसको हम भागा देंगे तो भागा देने पे हमारे पास जो छोटा कट कर जो आएगा वो आएगा 5 और 2, इसलिए अब कैपिटल रेशियो, नाउ कैपिटल रेशियो बिटवीन गोलू एंड मोलू इज 5:2। इसे हम गोलू का 5/7 5/7 और मोलू का शेयरिंग 2/7 भी कह सकते हैं। तो ये रह गया पहला एग्जांपल का सॉल्यूशन। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। तो दूसरा एग्जांपल है हमारे पास राम और श्याम दो पार्टनर हैं। राम का पहले हम समझ लेते हैं कि राम ने किस तरह से अपने कैपिटल था, फिर वो कितना लाया, फिर वो कितना निकाला। तो राम का 1 अप्रैल 2019 को 20,000 रुपया कैपिटल था बिगनिंग में, ओपनिंग कैपिटल। फिर वो 1/9 मतलब सितंबर, 1 सितंबर को वो 10,000 रुपए एडिशनल कैपिटल लगाता है और फिर 1 जनवरी 2020 को वो 10,000 रुपए निकाल लेता है। श्याम का 1 अप्रैल को बिगनिंग ऑफ द ईयर 10,000 रुपए था, अक्टूबर 1 को वो 10,000 रुपए एडिशनल कैपिटल लगाता है और फरवरी 2020 को वो 5,000 रुपए निकाल लेता है। अब इस सवाल का सॉल्यूशन इसको समझते हैं। लास्ट वाले में क्या था कि ड्राइंग्स, एक ने ड्राइंग्स किया था, एक ने एडिशनल कैपिटल डाला था। इसमें क्या है, दोनों ने एडिशनल कैपिटल डाला, दोनों ने ड्राइंग्स किया। ये तो यहां पे इसे हम समझते हैं कि ये सब हम पहले लेते हैं राम का। तो राम ने शुरू में कैपिटल लगाया था 20,000 रुपए। 20,000 लगाने के बाद वो क्या करता है, एडिशनल कैपिटल वो सितंबर में लगाता है, 1 सितंबर को। तो 1 सितंबर से पहले अप्रैल टू अगस्त कितने मंथ होते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 महीने। 5 महीने 20,000 रुपए की पूंजी रही और 20,000 मल्टीप्लाई 5, 1 लाख हो गए। उसके बाद सितंबर में वो लगाता है, सितंबर में वो लगाता है कितना एडिशनल कैपिटल, 10,000 रुपए। तो अब उसका कैपिटल बढ़कर हो गया 20,000 प्लस 10,000 30,000। और ये सितंबर से दिसंबर तक कैलकुलेट करेंगे या काउंट करेंगे, क्योंकि दिसंबर में पूरा दिसंबर तक, क्योंकि जनवरी में वो विड्रॉ करता है कैपिटल। तो ये सितंबर से दिसंबर तक 4 मंथ इसका कैपिटल रहे 30,000 और फिर वो जनवरी में 10,000 रुपए निकालता है। तो उसका जनवरी में 10,000 रुपए 1 जनवरी को ही निकाल लेता है। तो फिर जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने के लिए उसके कैपिटल रहता है 20,000 रुपए। अब देखिए 20,000 मल्टीप्लाई 5, 1,30,000 मल्टीप्लाई 4, 1,20,000। और जनवरी में, इसलिए कि बिगिनिंग ऑफ द मंथ, जनवरी के शुरू में ही वो 10,000 निकालता है। तो वहां से उसका कैपिटल रह जाता है फिर घट करके 20,000 रुपया। अब ये 20,000 रुपया जनवरी फरवरी मार्च तक गया और ये मार्च तक में 20,000 मल्टीप्लाई 3, 60,000 ये हो गया। अब ये इसका प्रोडक्ट का टोटल है 2,80,000। अब हम आते हैं श्याम के कैपिटल पे। तो श्याम का कैपिटल एम्प्लॉयड 1 अप्रैल 2019 को शुरू में कितना था, उसका 10,000 रुपए था। और उसके बाद वो कब लगा रहा है, अक्टूबर 1 को लगा रहा है। तो अक्टूबर 1 से पहले सितंबर तक, अप्रैल टू सितंबर कितने मंथ हुए, 6 मंथ। 6 मंथ क्या हो गया, 10,000 मल्टीप्लाई 6, 60,000। उसके बाद में अक्टूबर 1 को वो एडिशनल कैपिटल 10,000 रुपए लगाता है। तो उसका कैपिटल बढ़कर हो गया 10,000 प्लस 10,000 20,000। और ये कैपिटल उसका हम कब तक कैलकुलेट करेंगे, जनवरी तक, क्योंकि यहां फरवरी में विड्रॉ किया है वो कैपिटल। इसमें वो जनवरी में कर लिया था, इसमें वो फरवरी में। राम जो है जनवरी में विड्रॉ किया था और श्याम जो है फरवरी में विड्रॉ कर रहा है कैपिटल। तो हम यहाँ पे अक्टूबर टू जनवरी 4 मंथ होते हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी। और फिर इसके 20,000 के कैपिटल में से 5,000 निकल गए। अब कैपिटल इसके रहे 15,000। ये 15,000 का कैपिटल 2 महीने के लिए, फरवरी बिगनिंग ऑफ द मंथ वो विड्रॉ किया था तो फरवरी पूरा लेंगे और मार्च, तो फरवरी मार्च 2 महीने के लिए इसका कैपिटल हो गया 15,000। तो 15 दो में ये 30,000 रुपए हुए। तो इसका प्रोडक्ट का टोटल 1,70,000। फिर जो प्रीवियस में हमने किया था इसमें वही इसमें करना है, दोनों के बीच में रेशियो 2,80,000 इसका प्रोडक्ट का टोटल आया और इसका 1,70,000 आया। अब इसका
हम इसे अगर भागा देंगे, डिवाइड करेंगे, तो 28:17 इसका छोटा ये आएगा। अब इसका रेशियो क्या होगा? 28:70। अब इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि राम का 28/45, ये 45 कहां से आया? 28 और 17 जोड़कर 45 होता है, तो 28/45 और श्याम का 17/45। तो याद रखिए, इसे निकालने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले कैपिटल क्या है, कितने मंथ के लिए है, वो कैपिटल क्या है, कितने मंथ के लिए है, फिर उसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, फिर उसका टोटल करके उससे हम अपना कैपिटल रेशियो फाइंड आउट करते हैं। तो ये रहा कैपिटल रेशियो फाइंड आउट करना। अगर पार्टनर का कैपिटल पूरे साल एक समान ना रहकर घट रहा है, बढ़ रहा है, उस स्थिति में कभी वो एडिशनल कैपिटल लगा रहा है, कभी उससे कैपिटल वो बिजनेस से निकाल ले रहा है, ऐसे स्थिति में कैपिटल रेशियो फाइंड आउट करने का यही तरीका है। तो ये रहा आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कैपिटल रेशियोज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये सब के बारे में सीखेंगे। थैंक यू। और फिर से एक बार, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें। थैंक यू।